हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड किचन विथ रानी। आज मैं आप लोगों के साथ गार्लिक लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पराठे को देखने के बाद आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे और यकीन मानिए, जब आप इस पराठे को बनाएंगे तो आप इसे 2 के बजाय 4 खा लेंगे। ये इतना टेस्टी लगने वाला है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हम घर के सामान से बिल्कुल आसान तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा लच्छा पराठा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें आटे को गूँथ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे का बना सकते हैं या सिर्फ गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें दोनों मिक्स करके बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 चम्मच के लगभग यहाँ पे हमें ऑयल या घी, जो आप चाहे वो डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक आटे का डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली रोटी या पराठे का आटे को गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इन्हें गूँथ लेना है। ये थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए, तो हमें इन्हें थोड़ा सॉफ्ट ही गूँथना है। हमारे आटे गूँथ करके तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉफ्ट रखना है। उसके बाद इन्हें हम कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद फिर हम इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 मिनट बाद अब हम इन्हें बनाते हैं। थोड़े से आटे को हम इस तरह से हाथ से और अच्छे से गूँथ लेंगे। अभी हमारे आटे बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। अब हमें करना क्या है कि अब हम एक लोई लेंगे। हमें, यदि आपको बड़ा बनाना है तो थोड़ी बड़ी लोई ले लीजिए। यदि इससे छोटी बनानी है तो इससे छोटा भी लोई आप ले सकते हैं। आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। यहाँ पे मैंने लोई काट लिया है। अब बिल्कुल जैसे हम चपाती या रोटी जैसे हम बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें इन्हें गोल बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम इन्हें बेल लेंगे। हमें इन्हें थोड़े बड़े साइज में बेलना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक रोटी की तरह बेल लेना है। ये देख सकते हैं। अब हमें गार्लिक लच्छा पराठा बनाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है वो भी डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर है वो डाला है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इनको डालने के बाद अब हम थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया है। अब इन्हें हाथ की सहायता से हम बिल्कुल सभी मसालों को इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फैला लेना है। उसके बाद हमें इन्हें रोल करना है। तो एक साइड से उठा के हमें इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर दूसरा भी उठा करके हमें इन्हें इस तरह से फोल्ड करना है और हाथ से इस तरह से दबा देना है। इसी तरह से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अच्छे से फोल्ड हो गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से इनको दबा लेंगे और इसके बाद एक साइड से हम इनको इस तरह से रोल कर लेंगे। ये हमारे लच्छे पराठे की शेप बन रही है। देखिए इस तरह से रोल करने के बाद ये लास्ट वाला जो है, इसे हमें नीचे के साइड इस तरह से दबा देना है। बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए हमारे ये तैयार है। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हम दबाएंगे। उसके बाद हमें गार्लिक
लच्छा पराठा बनाना है, तो यानी कि हमें गार्लिक को इसमें डालना है। गार्लिक यानी लहसुन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो लहसुन को हल्का सा दरदरा कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हम लहसुन को ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। यकीन मानिए ये पराठा बहुत ही टेस्टी और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इस तरह से लहसुन को हम ऊपर से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया है वो भी हम इसमें फैला करके रख देंगे। यदि आपके पास धनिया ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें हम हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। हमें इन्हें बहुत बड़े साइज में नहीं बेलना है। यदि चिपकते हैं आपके आटे तो थोड़ा थोड़ा आटा ऊपर से स्प्रेड करके डाल के आप बेल सकते हैं। भी हम करके इन्हें बेल लेंगे। इस तरह से बेलने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा और लगा के इन्हें अच्छे से बेल लेंगे। अब लास्ट में इसमें जाएगा कलौंजी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर से कलौंजी जो है वो डाल देंगे और थोड़ा सा सफ़ेद तेल यानी वाइट सेसम हम इस पर डाल देंगे। ये देखिए, डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्के हाथ से बिल्कुल बेलन से इस तरह से दबा देंगे ताकि कलौंजी और जो सफ़ेद तिल है वो निकले ना। इन्हें अभी हम एक प्लेट में रख देते हैं। इस तरह से बेल करके हमें तैयार कर लेना है। इसी तरह से हम बाकी के भी पराठे को तैयार कर लेंगे। पराठे बेल करके तैयार है। अब हमें इन्हें सेकना है। तो यहाँ पे मैंने तावे को पहले से रख दिया है गरम होने के लिए। तावा गरम हो गया है। थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम अपने पराठे को इस पे रख देंगे। सबसे पहले मैंने जिस साइड में गार्लिक यानी कि लहसुन, धनिया और मसाले लगाए, पहले उस साइड हमें सेक लेना है। तो हमें पहले उस साइड पराठे को रख के इस तरह से सेक लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा करके हम इन्हें बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे सेकना है ताकि हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बने। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें सेकेंगे, इससे पराठे हमारे क्रिस्पी तैयार होंगे। दोनों साइड अलट पलट के हमें इनको सेक लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। मुझे विश्वास है इस तरह से देखने के बाद आप भी एक बार ज़रूर बनाना चाहेंगे। ये देख रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है और इसमें लच्छा बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। ये हमारे पराठे बन कर के तैयार हैं। आप चाहे इन्हें सिर्फ दही से या किसी भी हरी चटनी से खा सकते हैं। इनके साथ हमें किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दही और चटनी से भी आप इन्हें खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे पराठे बिल्कुल लच्छेदार तैयार हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल आप भी इसी तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो ट्राई ज़रूर से करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसे बनाया तो आपको कैसे लगा। तो यदि मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।